नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक खेल के मैदान में और यहाँ मेरे साथ शहीद सैलवी मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आइए नाज़रीन, जानते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल, आमदा इंतखाबात के बारे, जो मुल्क में ये टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो मैं महंगाई पे बात करना चाहूँगा। जो मेरा लेक टावर्स पे जो 4 मेन टावर्स हैं हमारे एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के, और उसके पैसे जो बरतानिया में जा रहे हैं या स्विट्ज़रलैंड में जा रहे हैं वो पैसे पाकिस्तान में भेजे जाएं और ऑयल की प्राइस को कम किया जाए। नंबर 2 ये है कि जनाब, आपके एक ऑफिसर है, उसके घर में और दफ्तर में सरकारी खाते में अगर 6 FC लगे हुए हैं और 12 गाड़ियों के वो प्रोटोकॉल में फिर रहा है, मुल्क के हालात को देख के वो एक गाड़ी में भी फिर सकता है। तो आप अखराजात जो कौम के ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं, ये बोझ क्या आप अशराफिया पे नहीं डाल सकते? लास्ट टाइम भी मैंने आपको अर्ज़ किया था, पूरी कौम ने आवाज़ सुनी कि 10% 10 करोड़ के असासाजात रखने वाले लोगों के लिए लाजिम नहीं किया जा सकता कि वो रियासत की प्रॉपर्टी है। देखिए, जब ये सारी सूरत हाल होगी, ये मेंढक हमारी आवाम की और हम लोगों की और हम सब की ना मिसाल उस मेंढक की तरह, जिसे उसके अंदर डाल दो ना आग लगा दो पानी में, वो जितना गर्म होता जाएगा मेंढक अपने आप को सर्वाइव करता जाता है उसके साथ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो जब छलांग लगाना चाहता है बाहर, तो छलांग भी नहीं लगती और उसके अंदर जल के मर जाता है अवाम। और हम लोग आज ये काम कर रहे हैं। शहीर भाई, महंगाई के हवाले से पूरी आवाम भी आगाह है, सब भी दुनिया इस बात से आगाह है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मसला यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप मौजूदा क्या आमदा हालात में सियासी इलेक्शन ये मुमकिन है या नहीं, या आप इसको किस नज़र में देख रहे हैं? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, दूसरा प्लीज एक मेरा सवाल है कि जो हालिया टेररिस्ट की ये लहर है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा नजर आ रहे हैं? देखिए जी, मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं, इंतहा दर्जे की नाअहली है ये करंट गवर्नमेंट की। जब आप लोग सजदा रेज़ हो जाते हैं, कभी अमेरिका के आगे, कभी रूस के आगे, कभी चीन के आगे, आप गैर मुल्कियों की, कभी सऊदीया और ईरान की बैटलफील्ड पाकिस्तान को बना देते हैं, कभी अमेरिका और चाइना की बैटलफील्ड पाकिस्तान को बना देते हैं। भाई, जंग जिस मुल्क की है, हमें क्यों बीच में कुरेद रहे हो? हमारे बंदे फोर सेल पड़े हुए हैं, हमारी आवाम फोर सेल पड़ी हुई है। हमारे कभी फौजियों पे अटैक, कभी पुलिस पे अटैक, कभी आवाम पे अटैक, कभी मस्जिद पे, कभी इमाम बारगाह पे, कभी हमारे दरबार पे अटैक। बख्शा क्या? स्कूल के वो 150 बच्चे नहीं बख्शे, मदरसे के बाजोड़ के वो 6-6, 7-7 सालों के बच्चे नहीं बख्शे। मसला ये है कि हम लोग शटअप कॉल नहीं दे सकते उन इंटरनेशनल कुव्वतों को जो इसके पीछे बैठी हुई हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ड्रोन अटैक भी मेरे पाकिस्तानी पे होता है, और फिर दहशतगर्द को जो स्पॉन्सर किया जाता है वो भी पड़ोसी मुल्क और वो सो कॉल्ड सुपर पावर की तरफ से किया जाता है। उनको निकेल क्यों नहीं डालते? उनके जो जासूस आप पकड़ते हैं उसे बाइज्जत तौर पे बरी क्यों कर देते हो? रेमंड डेविस को, कर्नल जोसेफ को उठा के 2 लेतर मारो और उनको फांसी दो, जो जिसके वो हकदार होते हैं। अभिनंदन पकड़ा जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है? इंडिया के जासूस पकड़े जाते हैं, क्यों ले दे की बात की जाती है? ले दे की बात अगर करनी है सर, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे करें। शहीद सैलवी साहब, मसला यह है जब लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में होगा तो ये बातें सारी सर, मैं अर्ज करूं, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे। कड़वा फैसला आपकी और मेरे लिए लिया जाता है, 300 का डीजल कर दिया गया है। कड़वा फैसला आपके लिए, मेरे लिए किया जाता है कि जनाब 3 गुना महंगा आपको वो आलू प्याज के अशरफ या जितनी भी हमारी ये जजेस वगैरह हैं जो 18वां ग्रेड से ऊपर हैं, इन लोगों को क्यों नहीं मराद बंद की जाती? सर, मैं आप भी शोर मचा रहे हैं, आवाम भी बचा रही है, हम भी इसका अमल क्या है? 11 साल से तो मैंने धरने दिए, रैलियाँ दी, एहतजाज किए, अब मैंने ये काम करना छोड़ दिया। अब मैं हल्के के एक बंदे से जाके यही मिन्नत कर रहा हूँ कि मुझे इस काबिल बना दो कि मैं असम्बली में पहुँच के एक करारदाद ले आऊँ। 2 चीज़ें, एक रोला डालना है, एक असम्बली में पहुँच के ये रेजोल्यूशन ले आना कि जनाब 17 एंड अबव ग्रेड का ऑफिसर, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। 17 एंड अबव ग्रेड का ऑफिसर उसकी रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो मुल्क से नहीं छोड़ के जा सकता जब तक उसका, उसकी बेगम का, उसके बच्चों का, उसके फ्रंटमैन का असासा चेक नहीं किया जाते कि जनाब 1.5 लाख की तनख्वाह वाले के पास अरबों रुपए के असासे कहाँ से आए? मुल्क से गद्दारियाँ खत्म होंगी या नहीं होंगी? सफरी साहब, या तो मैं इधर नारा लगाऊं या मैं असेंबली में जाके बात करूं। बात सुनिए शहीद भाई, खोल के बात करूंगा। आप क्या समझते हैं कि आप अकेला इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के दर पाए? मुझे ये इतराज नहीं है, मैं कहता हूँ एक अकेला काफी है अगर हक पे हो, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप कैसा कर पाएंगे? जो भी नया इस फील्ड में आता है उसका यही नारा होता है कि मुझे कामयाब। मैं आपको बताता हूँ, मुझे अगर रोकना होता किस चीज पे रोकते? दहशतगर्दी का पर्चा करके रोक लेते। पर्चा ऑलरेडी आप पे थे, उसके बाद क्या मैं साबित कदम रहा या नहीं रहा? आप साबित कदम है, लेकिन तो आगे भी रहेंगे। आपके हम नवा कब बनेंगे? अभी जो मुल्क के हालात, मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी 300 का है, आटा हमें नहीं मिल रहा है। सर, हमारा काम दरवेश और फकीर का होता है अजान देना,
आगे कोई आए ना आए ये अल्लाह के इख्तियार में है और वो उस बंदे की मर्जी पे है। दरवेश अपना काम करेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, असेंबली में जाके रेजोल्यूशन लाना मुझ अकेले का अपनी सीट का, मैं 1 हुआ 2 हुए या 4 हुए, हमारी आपकी पासदारी करेंगे सर। हमने ये करारदाद पेश करनी मीडिया है पे और पूरी दुनिया पे नेट पे ये मौजूद रहेगी। मैंने करारदाद पेश करनी है, मंजूर हो गई तो भी हमारी बल्ले बल्ले, कौम की बल्ले बल्ले। ना मंजूर हुई तो आवाम ने गिरबान सबके पकड़ने के शहीर तो बोला था, तुम नहीं बोले, लिहाजा अगली बार इसकी पार्टी को अक्सरियत से जितवा के ये करारदाद मंजूर करवाएंगे। हमारे तो दोनों चीज़ों में फेवर अल्लाह करे, मेरी भी और आवाम की दुआ। लेकिन आप अपने हल्के के हवाले से थोड़ा सा आपसे मैं बात करूंगा जी। कि अपने हल्के में क्या पोजीशन आपकी नजर आ रही है सर? ये तो आपको मुझे बताना चाहिए, क्या आवाम तब्दीली सोशल मीडिया पे तो आपका ना डेली 6 प्रोग्राम में देख रहा हूँ, कार्य मीटिंग हो रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं आपके हाथ पे लब्बैक कह रहे हैं, क्या ऐसा थरोली नजर आएगा? इंशाल्लाह। आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस, मैं आपको, आप सियासत के खिलाड़ी हैं। हमें जो इस वक्त मेरी बात दुनिया में 2 किस्म के पुलिस रात हैं। एक पुलिस रात है जो क़यामत में आएगा हमारे अमलनामे का, लेकिन सियासत में रह के ये भी एक पुलिस रात समझता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको अर्ज करूँ, बहुत सिंपल सी बात, मेरे हल्के के लोग ये गाजी और शहीदों का हल्का है और मुझे जितना प्यार यहाँ से मिल रहा है, मेरी हैसियत औकात से बढ़ के मिल रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के मिल रहा है। वो लोग जो 40-40 सालों से जकड़े हुए थे 3-4 मेन घरानों में कि भाई हम उस हाउस को छोड़ नहीं सकते, हम उस ग्रुप को नहीं छोड़ सकते, सर वो लोग सीने से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आपने एक नर्सरी तैयार कर दी है सर। मैं आपको बताऊं वो क्यों लगाते हैं। वो शायद मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो उनके बागी हो चुके हैं कि मेरा बच्चा एक आपकी उम्र का बंदा सोचने पे मजबूर हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे किसला चाहूँगा, आपसे प्यार नहीं करते, आपके नजरिए से लोग प्यार करते हैं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। वो जो आइडियोलॉजी है, वो क्या आइडियोलॉजी है? हल्के की एतबार से कौमी आइडियोलॉजी आपके सामने, हल्के से लोग क्यों इधर आ रहे हैं? वो कहते हैं जी मेरा बच्चा FSC के बाद यूनिवर्सिटी के लिए कहाँ जाएगा, मेडिकल कॉलेज मेरी बेटी 1100 में से 1080 नंबर लेने के बाद कहाँ जाएगी? जब उनको ये पता चलेगा कि हमें इसलिए नहीं दी गई कि नवाबों वडीरों जागीरदारों के घोड़े कौन नहलाएगा, उनके हुक्के कौन भरेगा, इसलिए नहीं दिया गया, तो लोग बागी हो गए। वो लोग आपके नजरिए से मुझे इत्तेफाक है, पूरी कौम के इत्तेफाक है, लेकिन मसला सोचने का ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ इतनी जल्दी तो तामीर होती नहीं है। अभी मौजूदा हालात में जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, हमारे इलाके में कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उसके मुतालिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, इंडस्ट्री भी बनने में भी 6 साल लगेंगे। उसका एक आसान हल हम लोगों ने निकाला है। मैं इन चीज़ों से फारिग हो जाऊँ, मैंने मुल्तान की एक टीम से बात की और इंशाअल्लाह ताला जुलाई से लेके सितंबर तक वो हमारे 300 बच्चों को फ्रीलांसिंग का कोर्स कराएंगे, जो कि 25-30 हज़ार का होता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, फ़ैन फॉलो से मैंने कहा फ्री में कराएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद थे PNP के लीडर जनाब शहीद सालवी, रफ़ीक ज़मान सफ़री, नेशनल प्रेस क्लब जंग और उसकी पूरी टीम। कैमरामैन साजी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक मेरा और आपका अल्लाह अमीन नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।